स्पीचलेस, हार्टलेस परफॉर्मेंसेस, बट यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत ने मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। कौन सा टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से बाहर आता था। विराट कोहली क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल में की 16 साल इतना भाग रहा है, उसका क्या स्टैंडर्ड है? उससे बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। मैं सिस्टम से गुजर चुका है, ठीक करना नहीं चाहता। कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं है ना। कैपेसिटी होती तो टैलेंट पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो 11 पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो कप्तान पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती कैपेसिटी होती तो ये ना होता ना। हार्टली डिसअपॉइंटेड, आई थिंक स्पीचलेस, हार्टलेस परफॉर्मेंसेस, बट यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हों। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो आप एशिया खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करेंगे, इनके पास है ही करनी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, एब्सोल्युटली एवरेज टीम हु डिस्प्लेड देयर स्किल सेट आउट देयर एंड जस्ट नथिंग टू टॉक अबाउट इट। उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। नथिंग ऑनेस्टली नथिंग। जी श्वेब, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आगे पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत ने मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है। तो जो हम ये बात बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, किस पाकिस्तान गॉट टैलेंट। किस चीज़ का? बट उसको परफॉर्म करवाने के टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नज़र आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। चले आ गया। आप कौन सा गाना सुना रहे? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे, हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे दूसरा आउट हुआ इंडिया का, कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किया है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु स्टिल न्यू इन ODI क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन दे के।
एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165, सॉरी एवरेज पे 2 विकेट्स लिए हैं इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस की बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस, जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये बात करेंगे, आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी आप बात बात मैं कीजिए। इसको समाप्त करते मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन दी पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक Exactly. That's my whole point. That is my whole point. आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शुएब भाई कि format इंडिया team. टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। Yeah, that I agree with you. Absolutely. ये ठीक है। मतलब आई एग्री। जो बिल्कुल हमारे नहीं कह पास रहा है। होता है हम Clueless- उसको वैल्यू यूटिलाइज clueless नहीं management करते, है। जो अच्छा ये होता है बात उसको ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। Yeah. देखिए आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास, या तो कहते हैं कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर में बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर हैं, आप कोई एक ले लो यार। एक ले लो। ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके नाम है। अराफात मिनहास, नहीं, वो आपके तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में है भी ना, आ फैसल सकते हैं। spinner। हाँ। जी जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। बाई चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में, जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बिठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीस स्लो ट्रैक्स। वी नेवर वांटेड टू। विराट कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल की में 16 साल इतना भाग रहा है, उसका क्या उससे स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, तो उसका क्या स्टैंडर्ड वो बताएं ना। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बनाओ। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ? यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस? शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि इतने अरसे से ये सब कुछ होता जा रहा है, नथिंग हैज चेंज्ड। इंग्लिश की एक फ्रेज है कि जी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग देयर इज वन। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सही है, You want to know the honest answer? पहले तो बताइए। मैं ये सारा गुजर चुका हूँ, मरहला सारा कुछ कर रहा हूँ, ये ठीक करने नहीं चाहते। That's it, but you समझिए don't मेरी realize the बात। problem. मैं मेरे उम्र से भी छोटे हैं, मैं इनसे पहले भी खेल रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से गुजर चुका हूँ, ठीक करने नहीं चाहते। Capacity है। कैपेसिटी नहीं है ना। कैपेसिटी होती तो टैलेंट पिक करते हैं ना। कैपेसिटी होती तो 11 पिक करते हैं ना। कैपेसिटी होती तो कप्तान पिक करते हैं ना। कैपेसिटी होती Exactly. कैपेसिटी होती तो ये ना होता ना। That is why आप में से किसी ने ये नहीं किसी और स्क्वाड को देख के बोला कि ये कैसे आ गया टीम। तुमने पहले दिन मैंने तो क्या पूछा तुम सारों से, यार सेमीफाइनलिस्ट कौन है? तुम सारे, तुम सारों ने क्या कहा था? सेमीफाइनलिस्ट कौन है? तुम सारों ने कहा पाकिस्तान नहीं है इसमें। हम सब ने कहा था, हम सब ने कहा था। अब बोलो। ये 6 लोग बैठे हैं हम लोग और 6 डिफरेंट तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। सभी की राय के अंदर पाकिस्तान वाज नॉट इन द सेंस। अगर हम हम नहीं- चाहते थे
क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पैट्रियोटिज्म हमारे दिल में और दिमाग में मौजूद है, तो करना पड़ेगा। रियलिस्टिकली हम कह रहे थे कि यार ये इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन जो आगे तक जा सके।